शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि बजट 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा। राज्य के तमाम वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से अहम सुझाव हैं, जिन्हें उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल कराने की दिशा में बजट लाया जाएगा। आगे उन्होंने बताया है कि प्रदेश भर से लगभग 200 से ज्यादा हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं, जिन्होंने कहा है कि राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को लेकर यह बजट साकार किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी। और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी। देखिए, हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में, और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए एक सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे। और ये सत्र बजट सत्र होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। तो आपको बता दें कि बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। 18 से 24 फरवरी के बीच बजट सत्र का आहूत किया जाएगा और इस दौरान सभी तैयारियां तेज भी हो चली हैं। साथ ही बजट को लेकर जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं और इस दौरान अब तक 200 से ज़्यादा लोगों के सुझाव भी राज्य सरकार को मिले हैं। और वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बजट ऐसा होगा जो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 18 से 24 फरवरी के बीच बजट सत्र होगा, जिसके लिहाज से तैयारियां भी तेज हो गई हैं, आयोजन किया जाना है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी से बजट में क्या कुछ होना चाहिए उसको लेकर सुझाव भी लिए गए हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बजट सत्र होना है, किस तरह की तैयारियां हैं? जी विशाल, देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होना है और 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक बजट सत्र जो है वो चलेगा। और ऐसी जानकारी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है और उन्होंने कहा कि 18 फरवरी से जो है बजट सत्र वो शुरू हो रहा है। और इस बार जो बजट सत्र होना है वो उसको लेकर के भी संशय के बादल जो है वो छट चुके हैं। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बजट सत्र जो होगा वो देहरादून में ही होगा, क्योंकि देहरादून और गैरसैंण के में भराड़ीसैंण विधानसभा में ये चर्चाएं थी कि दोनों में से सत्र कहां पर होगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष लगातार सरकार से ये अनुरोध भी कर रही थी कि सत्र जो है वो देहरादून में कराया जाना चाहिए, क्योंकि देहरादून विधानसभा में जो विधानसभाओं में डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है, जिसमें कि देहरादून विधानसभा का काम पूरा हो चुका है, तो वहीं अभी भराड़ीसैंण में कार्य चल रहा है। तो ऐसे में इस बार जो बजट सत्र है उसे पेपरलेस सत्र के भी कराने के पर सरकार जोर दे रही है। और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस बार जो सत्र है वो पेपरलेस होगा, जिसके लिए अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिए गए हैं। और इसके साथ ही विधायकों को भी पत्र लिख करके उन्हें भी बुलाया गया था और उन्हें भी जो है प्रशिक्षण वो दिया जा रहा है कि किस तरीके से सत्र होगा, किस तरीके से जो है पूरा डिजिटल जो है सत्र इस बार जो है वो होने जा रहा है। तो इस तरीके को इसी सब को लेकर के अब देहरादून में जो है सत्र होगा और देहरादून में ही सत्र जो है वो होना है, जिसको लेकर के अब वित्त मंत्री ने जानकारी भी दी है। और इसी तरीके से जो है इस बार के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो बजट जो है उसको लेकर के लगातार बजट तैयार भी किया जा रहा है। तमाम सुझाव जो है वो स्टेक होल्डरों से, ब्यूरोक्रेट से और जो सामाजिक लोग हैं उनसे भी, और भिन्न भिन्न विभागों में जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उनसे भी लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सलाह और सुझाव लिए जा रहे हैं। बैठकें लगातार हो रही है। तो इस तरीके से जो है बजट को लेकर के सुझाव लगातार सरकार के द्वारा लिए भी जा रहे हैं, वित्त मंत्री के द्वारा लिए जा रहे हैं। जैसे में चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, फैक्स के माध्यम से हो या वेबसाइट के माध्यम से हो, तो इस तरीके से तमाम सुझाव भी लिए जा रहे हैं। और अभी तक 200 से अधिक लोगों से सुझाव जो है वो लिए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ के सुझाव को जो है बजट में रखा भी गया है। तो इस तरीके से इस बार का पूरा बजट जो है वो तैयार होगा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए।
ऐसे में देखने वाली बात भी होगी कि इस बार का बजट कैसा रहता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें जाए तो करीब 88 करोड़ का बजट, जो 88,000 करोड़ का बजट प्रदेश में वो पारित हुआ था। लेकिन इस बार बजट बढ़ता है या कितना रहता है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। लेकिन इसी के साथ साथ ही इस सत्र में जो है वो भू कानून को लेकर के भी विधेयक सदन के पटल पर रखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी भी गठित की थी, जिसमें कि कमेटी को एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया था। और ये कहा गया था कि जो आने वाला बजट सत्र होगा उसमें भू कानून को लेकर जो है फैसला लिया जाएगा, भू कानून का विधेयक जो है सदन के पटल पर भी रखा जाएगा। तो ऐसे में वो भी सदन के पटल पर इस बार जो है भू कानून का जो विधेयक है वो भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके का से इस बार का सत्र देखने को मिल सकता है। और ऐसे में हालांकि जो देहरादून में सत्र हो रहा है इसको लेकर के विपक्षी दल सवाल भी खड़े कर रहा है, और विपक्षी दल का कहना है कि गैरसैंण को एक बार फिर जो है गैर कर दिया गया है और गैरसैंण में सत्र नहीं कराया गया है। तो ऐसे में विपक्षी दल के द्वारा सत्र गैरसैंण में कराने की मांग भी चल रही थी। तो ऐसे में अब किस तरीके का सत्र रहता है और विपक्ष का किस तरीके का रवैया जो है वो देखने को मिलता है सत्र के दौरान, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। लेकिन अरुण, जिस तरह सुझाव भी मांगे गए, ऐसे में पब्लिक की तरफ से ज़्यादातर किस तरह के सुझाव भी आ रहे हैं सामने, और अगर किसी को अपने सुझाव देने हैं तो वो कैसे अपने सुझाव जो है वो राज्य सरकार तक पहुंचा सकता है? जी विशाल, देखिए बिल्कुल जो सुझाव लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा लगातार सुझाव जो है वो कॉल के माध्यम से नंबर भी जारी किया गया है, और इसी के साथ साथ ही व्हाट्सएप के जरिए, वेबसाइट के जरिए, ट्विटर के जरिए, इस तरीके से जो भी जो है वेबसाइट है उसके जरिए जो है वो लोग अपने सुझाव जनता वहाँ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। और जिस तरीके के सुझाव है, चाहे वो जो बजट है वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, इस तरीके से जो है तमाम वर्गों को देखते हुए बजट बनाया जाए, इस तरीके के सुझाव भी आ रहे हैं। हालांकि जो जिस आज फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो उस फील्ड के सुझाव लोग पहुंचा रहे हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग अगर सुझाव दे रहे हैं तो व्यापार में किस तरीके से बजट बनना चाहिए उसके सुझाव दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में उन सभी सुझावों को लेकर के उसके बाद एक पूरा बजट जो है तैयार होगा, और उन सुझाव को कितना शामिल उसमें किया जाता है, हालांकि कुछ सुझाव को शामिल भी किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें बजट जब आएगा उसके बाद ये देखने वाली होगी कि किस तरीके का बजट इस बार उत्तराखंड का रहता है और किन सेक्टरों पर विशेष फोकस इस बार किया जाता है। तो अरुण, ऐसे में क्या तमाम लोगों से बातचीत भी हुई होगी, तो वो क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए उत्तराखंड का? जी विशाल, देखिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो या फिर क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विभाग है जिनमें जो है कार्य सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और संसाधनों की कमी से इन दोनों में ही जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना प्रदेशवासियों को करना भी पड़ता है। अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आज भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। बच्चों को जो है कई कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जो है शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। तो इस तरीके से पहाड़ में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी व्यवस्थाएं हो सके, इसको लेकर के बजट में विशेष प्रावधान की बात भी रखी जा रही है। और ऐसे में क्योंकि हर साल इन दोनों ही क्षेत्रों में विशेष फोकस जो है वो किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हो, क्योंकि पहाड़ों तक सड़कें पहुँचाना, इस तमाम चीज़ें भी इस बार बजट में जो है आ सकती है। और स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफ़ी विशेष फोकस इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है, और इसको लेकर के लोगों का भी कहना है कि इस पर ज़्यादा फोकस जो है बजट में किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जो है काफ़ी संसाधनों की कमी के अभाव में लोगों को इसमें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।